क्या आपके और बागेश्वर धाम के गुरु एक हैं? समझने वाले बहुत लोग समझते होंगे, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने मुझे बदनाम करने की साजिश की। क्या ब्रह्मेश्वर महाराज कभी राजनीति में आएंगे, और आएंगे तो किस पार्टी से आएंगे? आपके और बागेश्वर धाम के बारे में भी काफी सारे सवाल उठते हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, अब ब्रह्मेश्वर महाराज दोबारा अपने आप को कहाँ देखते हैं? बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम दो। तो काज कठिन जग माही, कि जिसका जगत में नाम होता है वही जगत में बदनाम होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं पीएस नेटवर्क। तो आज हम जहां पर आए हैं, उनका नाम तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, और उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महाराज। ब्रह्मेश्वर महाराज का आश्रम यहाँ पर हमारे छतरपुर के लवकुश नगर में पड़ता है, और शायद आप लोग यहाँ पर आए भी होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा। तो आज विस्तार में हम इनका इंटरव्यू करने वाले हैं और उनसे उनकी लाइफ के बारे में उनसे सवाल पूछेंगे कि वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप लोगों ने उनके दरबार ही देखे होंगे कि वो लोगों की समस्याओं को हल करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा होगा जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ से, वो कहाँ से उनने पढ़ाई करी है, सारे कुछ सवाल आपको ब्रह्मेश्वर महाराज के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं ब्रह्मेश्वर महाराज के साथ और अब इन्हीं से जानते हैं इनका परिचय। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए आप। जय सियाराम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। ब्रह्मेश्वर सिद्धिपीठ धाम से जुड़े हुए सभी भक्तों को सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को सीताराम, सभी को जय सियाराम। मेरा परिचय तो अधिकांश आप सब सोशल मीडिया के द्वारा सबको पता ही है, लेकिन यदि ऐसा आपका प्रश्न रहा तो मेरा एक छोटा सा ही परिचय है। मैं ब्राह्मण कुल से मेरा जन्म है, मैं तिवारी परिवार से हूँ। मेरा शुभ नाम लवलेश तिवारी है और ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के नाम से मुझे लोग जानते हैं। श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार सर्वप्रथम लखेरी में, ग्राम टपरियन में, छतरपुर ज़िले में, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पर यह ब्रह्मेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगाया जाता था। वहीं का मैं पुजारी और वहीं का उसी पीठ का मैं पीठाधीश हूँ। तो हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं और कुछ जनता के जुड़े सवाल भी हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इंटरव्यू देखे होंगे काफ़ी सारे, तो उसमें निजी सवाल अभी तक शामिल नहीं थे और काफ़ी लोगों को उत्सुकता भी थी कि भाई साहब आप जाके पूछिए, पता करिए, क्योंकि हम छतरपुर में ही रहते हैं और हम लवकुश नगर में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मेश्वर महाराज आते कहाँ से हैं, किस गांव से आते हैं? ब्रह्मेश्वर धाम महाराज की जो विशेषता है, ये ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार हैं। हम जब सब प्रथम साधना किया करते थे, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पंडोकर धाम सरकार हैं, जिनको हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, जिनको हमारे बुंदेलखंड में नहीं, जिनको हमारे भारत में नहीं, जिनको हमारे विश्व में श्री पंडोकर सरकार को लोग जानते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान है। हमारे गुरुदेव भगवान ने श्री ब्रह्मेश्वर बालाजी के नाम से बालाजी का ही नाम रखा करके श्री ब्रह्मेश्वर धाम का ये रचना की है। ये हमारे श्री गुरुदेव भगवान के आदेशा अनुसार इनको नाम दिया गया। और इनका जो विशेषता है, इनकी विशेषता और इनका जो प्राचीन मंदिर है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका कि लखेरी के पास टपनियन ग्राम पड़ता है, वहीं से ये प्रगटे हुए हनुमान जी हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ब्रह्मेश्वर महाराज ने पढ़ाई कहाँ से करी है? मैं सर्वप्रथम जब 13 वर्ष का था तो पिताजी का हमारे शरीर पूरा बहुत पहले हो गया था। जब मैं 8 वर्ष का था तो सबसे पहले मैं पढ़ाई करने के लिए महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ देरी रोड छतरपुर गया। वहाँ पर कुछ समय रह करके मैंने पढ़ाई की। इसके बाद मैं चित्रकूट धाम पहुँचा, चित्रकूट में भी पढ़ाई की। फिर दास का पहुँचना हुआ वृंदावन, तो वृंदावन में रह करके श्रीमद् भागवत कथा का हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से हम कई धामों में पहुँचे, वृंदावन, चित्रकूट एवं महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, ऐसे कई आश्रमों से हमने शिक्षा ग्रहण की और इस प्रकार से हमारे ये शिक्षा का अध्ययन रहा। और फिर अगला प्रश्न कह लीजिए, ये मेरा भी प्रश्न है ये जनता के साथ साथ, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको लोगों की समस्याओं को हल करना है? देखिए, ये तो मैं भी आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन ये मुझे पता है कि बस
कोई भी जगत का ऐसा कार्य कठिन नहीं है जो हनुमंत लाल जी महाराज कर नहीं सकते। आज भी क्षमता है बालाजी के अंदर वो कार्य करने की और करवाने की जो हम आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को श्री रामचरित मानस कह रही है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कोई ऐसा जगत का कार्य कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज कर नहीं सकते। और मैं तो केवल सीताराम भगवान का जाप करता रहा। मुझे आज भी पता नहीं कि कैसे मैं दरबार लगाता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का पता नहीं है। बस ये पता है कि आज भी जगत में हनुमान जी महाराज हैं और उन्हीं गुरु जी के आदेशानुसार मैं राम जी का भजन करता हूँ और राम जी का उपासक हूँ। और सीताराम में इतनी शक्ति है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। जी। तो एक सवाल कि आपने ये शुरुआत करी कहाँ से कि ये दरबार, जैसे आप लोग आते ही हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन ये दरबार की शुरुआत कैसे हुई, पहला दिन से अगर आप बता सके तो। देखिए, दरबार का ऐसा रहा, सर्वप्रथम हम जब गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पहुँचे, श्री श्री 1008 श्री श्री पंडोखर धाम सरकार, गुरुदेव भगवान ने जब मुझे साधना का मार्ग दिखाया, जो हमारे साधना के गुरु हैं श्री पंडोखर सरकार हैं, उन्होंने जब मुझे साधना का मार्ग दिखाया तो मैं एक दिन हमारे जो ग्राम है जहाँ पर दरबार लगता था, वहाँ पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके मैं एक दिन बैठा था। बैठे बैठे अचानक से मेरे पास एक व्यक्ति पहुँचा। उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ प्रश्न किए, उनका मैंने जवाब दिया। तो वो व्यक्ति हमसे रोने लगा। हनुमान जी के दरबार में बैठा था, तो मैं जाकर के संध्या बत्ती करके मैं भी बैठा था। और उस व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज जी, यदि आज भी हनुमान जी जगत में हैं, आपके कहने आदेशानुसार मैं इस बात को ग्रहण कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, यदि आज भी हनुमान जी महाराज हैं तो हमारा इस कष्ट का निवारण होना चाहिए। तो मैंने जाकर के उस व्यक्ति को भभूति वहीं से हनुमान जी के श्री चरणों से जाकर के उसके मस्तक पे लगा दी। परमात्मा की ऐसी कृपा के 3 दिन बाद उसका रिजल्ट उसको पॉजिटिव मिला, यानी सकारात्मक रिजल्ट उसके पास पहुंचा। वो आकर के पुनः दरबार में पहुंचा। इस प्रकार से धीरे 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 करके जाकर के समस्याओं का निराकरण होता चला गया। इसी प्रकार से दरबार प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपकी लोकप्रियता पहले ही बढ़ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मेश्वर महाराज को लोग जानने लगे थे, धीरे धीरे काफ़ी सारी आपकी वीडियोस भी वायरल हो रही थी। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लोकप्रियता इतनी बढ़ने के बाद फिर एकदम से ये सारी चीज़ें? देखिए, जिसका जगत में नाम होता है वही जगत में बदनाम होता है। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा वापस, पहले मेरा काम तो होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो हमें बदनाम करना चाहते थे, पर कहते हैं कि सत्य कभी छिपता नहीं है। वो सत्य आज सबके सामने है। बस इसी प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरा विरोध किया, धाम का भी विरोध किया, परंतु हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, न किसी भी प्रकार की हमें परेशानी है। खूब परमात्मा इसी प्रकार से और आगे चल के भी अभी आपको इस बात का, और सभी जो इसे YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि बात क्या थी, सत्य थी या असत्य थी, आप लोगों को खुद पता चलेगा। बस अगला प्रश्न मैं इसी पर आना चाहता हूँ कि आपको बदनाम करने का प्रयास किसने किया, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये तो पता है कि इन लोगों ने साजिश रची है, लेकिन किसने रची है ये कोई नहीं जानता। देखिए, व्यक्तिगत नाम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, समझने वाले बहुत लोग समझते होंगे। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने मुझे बदनाम करने की साजिश की, लेकिन वो अपने कार्य में सफलता नहीं पा पाए, ना कभी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ श्री हाथीवान महाराज और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, अब ब्रह्मेश्वर महाराज दोबारा अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ब्रह्मेश्वर बालाजी का नाम पहले भी था, आज भी है, और जीवन पर्यंत ब्रह्मेश्वर बालाजी का नाम रहेगा। आगे चलकर पुनः दिव्य दरबार अभी लगाया जाएगा। अभी भी दिव्य दरबार लव कुश नगर इतवारी बाजार नामदेव मैरिज हाउस में लगाया जाता है और आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। पुनः आप सबके बीच में फिर से श्री ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम का आश्रम बनने के बाद पुनः 4 से 5 महीने 6 महीने के अंतराल में फिर से ब्रह्मेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगाया जाएगा। जी, कुछ सवाल जो जनता के सवाल हैं और काफ़ी सारी ऐसी जो
बातें वायरल होती हैं। आपके और बागेश्वर धाम के बारे में भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। खैर, मैं खुल के बोलना चाहूँगा इस बारे में कि आपके और बागेश्वर धाम के बारे में काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं कि एक सवाल तो सुन के मुझे भी थोड़ी हंसी आई थी जब तक मैं आपसे मिला नहीं था, कि क्या आप और बागेश्वर धाम चचेरे भाई हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सब हम आप आपस में गुरु भाई हैं, पर ऐसा कहीं नहीं। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या आपके और बागेश्वर धाम के गुरु एक हैं? देखिए, ऐसा है, अगर शक्तियों के द्वारा और सिद्धि मार्ग से और साधना मार्ग से देखे जाएं तो हनुमंत लाल जी सबके गुरु हैं, तो हम दोनों गुरु भाई भी माने जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री पंडोखर धाम सरकार। तो एक सवाल और है, वो मैं भी जानना चाहूँगा कि क्या ब्रह्मेश्वर महाराज कभी राजनीति में आएंगे, और आएंगे तो किस पार्टी से आएंगे? देखिए, ब्रह्मेश्वर महाराज को केवल सनातन धर्म की सेवा करना है, अपितु राजनीति नहीं। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं केवल एक पार्टी से हूँ, वो श्री बाबा बजरंग बली की पार्टी है। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। तो एक प्रश्न और मेरा और है कि आगे आपका लक्ष्य क्या है? बस मेरा केवल यही लक्ष्य है कि सनातन धर्म की सेवा चलती रहे। ये जो गौ माताओं की, मैं कई जगह जाता हूँ, रोड पर देखता हूँ कि गौ माताएं बेचारी कैसी पीड़ित गौ माताएं डली रहती हैं, और जो असहाय लोग हैं जिनका कोई नहीं है, मैं केवल एक ही मेरा लक्ष्य, एक ही केवल संकल्प, एक ही मेरा दृढ़ है कि मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता की जाए। और ये ब्रह्मेश्वर बालाजी में मुझे आज भी विश्वास है कि उनमें क्षमता है कि वो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को इस प्रकार से अलग जगाएंगे जो पूरे विश्व में किसी ने नहीं जगाई होगी। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्मेश्वर महाराज, जिनकी सारे आपके जुड़े हुए सवाल, मेरे खुद के सवाल, आज सारे सवाल मैंने पूछ लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और ब्रह्मेश्वर महाराज के जितने भी भक्तगण हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।